नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा सबक है। विक्टर फ्रैंकल की वो जबरदस्त किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये जो बात है ना, ये इस किताब का कह सकते हैं दिल है। एक ऐसा आइडिया जो हमें बताता है कि किसी मकसद में, पर्पस में कितनी ज्यादा ताकत हो सकती है, खास तौर पर तब जब हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हों। हाँ बिल्कुल। और ये जो इतना गहरा विचार है ना, ये आया कहाँ से है? इसकी जड़ें हैं इतिहास के एक बहुत ही क्रूर सच में, जहां इसके लेखक विक्टर फ्रैंकल ने खुद ऐसी तकलीफों का सामना किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहीं से उन्होंने इंसानी जज्बे के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सीखा। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस पहले सेक्शन में हम उस माहौल को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें फ्रैंकल के ये विचार पैदा हुए। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन जिंदगी और मौत का सवाल था। जरा सोच कर देखिए, कैंप में पहुंचने का वो पहला शौक, हर दिन बेइज्जती सहना और लगातार भूखे रहना। फ्रैंकल ने ये सब झेला, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपना पूरा परिवार, उनकी पत्नी, माता-पिता, भाई, सबको इन्हीं कैंप्स में खो दिया। तो समझिए कि यही वो आग की भट्टी थी जिसमें उनके विचार तपे और एक नया रूप लेकर बाहर आए। तो अब इस दर्द भरी कहानी से आगे बढ़कर हम फ्रैंकल के उस मेन ऑब्जर्वेशन पर आते हैं जो उन्होंने कैंप्स में रहते हुए किया। ये एक ऐसा सच था जो हैरान कर देने वाला था। और यही वो बड़ा सवाल था जिससे फ्रैंकल खुद भी जूझ रहे थे कि जब सब कुछ छीन लिया गया हो तो आखिर वो क्या चीज है जो एक इंसान को जिंदा रखती है और दूसरे को हार मानने पर मजबूर कर देती है। और बस यही वो मोमेंट था जब उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। फ्रैंकल ने ये नोटिस किया कि जो लोग सर्वाइव कर गए, जरूरी नहीं कि वो फिजिकली सबसे स्ट्रांग थे, नहीं, बल्कि वो लोग थे जिनके पास जीने का कोई मकसद था, कोई क्यों था। तो ये क्यों कैसा था? कुछ कैदियों के लिए ये अपने परिवार से दोबारा मिलने की एक उम्मीद थी। कुछ दूसरों के लिए ये अपना कोई अधूरा काम, जैसे कोई किताब लिखनी है या कोई रिसर्च पूरी करनी है, उसका सपना था। भविष्य की तरफ देखने का यही नजरिया उनकी लाइफलाइन बन गया। तो फ्रैंकल ने इसी पावरफुल आइडिया को लिया कि जीने के लिए एक क्यों का होना कितना जरूरी है, और इसके आधार पर एक पूरा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया। इसी को कहते हैं लोगोथेरेपी। इसका बेस, इसका आधार बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा है कि इंसान की जो सबसे बड़ी ड्राइव है ना, वो खुशी या पावर पाने की नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में एक मतलब, एक मीनिंग ढूंढने की है। और यही बात लोगोथेरेपी को साइकोलॉजी की दूसरी थ्योरी से अलग करती है। जैसे फ्रॉइड ने फोकस किया खुशी की चाह पर, एडलर ने फोकस किया पावर की चाह पर, लेकिन फ्रैंकल का तर्क था कि हमारी जो सबसे गहरी जरूरत है वो है मतलब की चाह, यानी ये महसूस करना कि हमारी जिंदगी का कोई अर्थ है। चलिए, थ्योरी तो समझ आती है, लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? फ्रैंकल ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई, बल्कि उसका हल भी बताया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ना? अगर मीनिंग इतनी ही जरूरी है तो इसे अपनी जिंदगी में पाएं कैसे? फ्रैंकल्स का जवाब बहुत ही सीधा और सिंपल है। फ्रैंकल ने इसके 3 रास्ते बताए। पहला है कुछ बना के, मतलब अपने काम के जरिए, अपनी कला के जरिए कुछ क्रिएट करके। दूसरा है कुछ अनुभव करके, जैसे किसी से प्यार करना या कुदरत की खूबसूरती को महसूस करना। और तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है हमारा नजरिया। वो नजरिया जो हम उस तकलीफ के लिए चुनते हैं जिसे हम टाल नहीं सकते। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर ले आती है। ये किताब का वो सबक है जो हमेशा याद रह जाता है और जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। फ्रैंकल ने यह सीखा कि हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, एक चीज ऐसी है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता, एक आखिरी इंसानी आजादी। ये जो लाइन है ना, ये पूरी किताब का सार है। मतलब ये है कि बाहर की दुनिया हमारे साथ कुछ भी करे, लेकिन जो हमारी अंदर की दुनिया है, हमारे विचार, हमारे रिएक्शंस, हमारा नजरिया, वो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहता है। ये कितनी जबरदस्त बात है ना? तो इस किताब से हम क्या सीख सकते हैं? ये हमें सिखाती है कि जिंदगी का हमेशा कोई ना कोई मतलब होता है, तकलीफ में भी। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने हालात को शायद कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन अपने रिएक्शन को हमेशा चुन सकते हैं। और यही मकसद हमें जबरदस्त ताकत देता है। और एक मजेदार बात, खुशी के पीछे भागा नहीं जाता, वो तो एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने का बाय प्रोडक्ट है। तो आखिर में ये किताब हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब जिंदगी के चैलेंज सामने आएंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि आखिर में वही रिएक्शन हमारी कहानी तय करेगा।